What if I told you that one of the world's biggest love traditions wasn't born from emotion, but from marketing genius? That the diamond on your finger, the symbol of eternal love, was actually a story. Crafted, designed, and sold to the entire world. In the middle of Great Depression, when diamond sales were collapsing, one company didn't just sell a product. They sold a feeling. They turned carbon into commitment. And an ordinary stone into the ultimate proof of love. This is the story of how De Beers hacked human psychology and changed how billions of people express love forever. ओए, तुझे क्या लगता है? एंगेजमेंट के लिए गोल्ड की रिंग होनी चाहिए या डायमंड की रिंग होनी चाहिए? यार देख, रिंग ही तो है। रिंग तो कोई भी हो सकती है, पर मुझे लगता है कि डायमंड ना सिंबॉलिक है। और किस महान ने डायमंड को सिंबल ऑफ लव बताया है? इटर्नल लव? देख, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव, ये पूरा खेल मार्केटिंग का है। बहुत ही स्मार्टली डायमंड्स को पोजीशन किया गया है मार्केट में। What? Don't tell me. So you are saying कि ये जो पूरा मार्केटिंग कैंपेन था, it was all planned. It was all an ad. तो let me tell you about De Beers. What is De Beers? एक ऐसा ब्रांड जिसने डायमंड्स को प्यार का सिंबल बना दिया। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह दे बियर्स टारगेटेड ह्यूमन साइकोलॉजी एंड कंबाइंड लव विद डायमंड। तुझे पता है क्या, 1930s में डायमंड्स की सेल में ग्रेट डिप्रेशन देखा जा रहा था। कंपनी ने बहुत सोचा कि सेल कैसे बढ़ाएं, पैसे कैसे कमाएं, तो इन्होंने एक एड एजेंसी को हायर किया। बीइंग मार्केटर दे सेड कि अच्छा सेल्समैन वो होता है जो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो बेचता है इमोशंस, एकेए डोंट सेल अ स्टोन, सेल अ फीलिंग। उस टाइम लोग एंगेजमेंट रिंग्स को जरूरी नहीं समझते थे। दे बियर्स ने एड्स चलवाए, अ डायमंड इज फॉरएवर, suggesting eternal love. A diamond is forever. A statement looks to the past and to the future, celebrating the journeys they've taken over thousands of millennia, as well as our fascination with them as symbols of enduring love. A diamond, whether gifted to ourselves or to others, becomes a lasting companion. तो अगर मैं साइकोलॉजिकली बात करूं, एसोसिएशन बायस था, which means if you connect your product to an emotion, people deeply care about it. They start to feel that they own the product, hence fulfilling the emotion. OMG, ये तो काफी क्रेजी था। मतलब एक कंपनी ने पूरा कल्चर ट्रांसफॉर्म कर दिया। बिल्कुल, दे बियर्स ने डायमंड्स को एक नेसेसिटी बना दिया, इन अ वे कि अगर आपसे कोई प्यार करता है तो आपको डायमंड गिफ्ट करेगा ही करेगा। और इसे ही कहते हैं लाजवाब मार्केटिंग। पर सागर, दे बियर्स ने उस जमाने में, मतलब 1930s में टारगेटिंग कैसे करी होगी, अपनी पोजीशनिंग कैसे करी होगी, सबकॉन्शियस माइंड में लोगों के कैसे बिठाया होगा कि डायमंड की ये वैल्यू है। प्लस मेन एंड वुमेन एट दैट टाइम दे यूज्ड टू थिंक वेरी डिफरेंटली। इट इज सो डिफिकल्ट। कैसे करा उन्होंने? रुक, मैं बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं इमोशनल अपील से। पहले डायमंड्स बस ज्वेलरी था, एंगेजमेंट रिंग्स कोई जरूरी नहीं समझता था। फिर दे बियर्स केम अप विद अ लाइन, अ डायमंड इज फॉरएवर, एंड दिस लाइन बिकेम अ फीलिंग। एंड एज अ ह्यूमन साइकोलॉजी हम नेचुरली उन चीजों से कनेक्ट करते हैं जो हमारे इमोशंस को टच करती हैं। तो लोग सोचने लगे, अगर मैं अपने लव को प्रूव करना चाहता हूं तो आई हैव टू गिफ्ट अ डायमंड रिंग टू हर।
और एक क्रेजी फैक्ट बताता हूं, मैन और वुमेन को दे बियर्स ने डिफरेंटली टारगेट किया. सो फॉर मैन दे पोजीशनड द कैंपेन इन अ वे दैट बाइंग डायमंड्स इज अ रिस्पॉन्सिबल एंड मैस्कुलिन वे टू प्रूव लव एंड स्टेटस. एंड फॉर वुमेन दे सोल्ड इट लाइक एन अल्टीमेट ड्रीम. इनफैक्ट दे बियर्स ने हॉलीवुड और ग्लैमर का यूज किया डायमंड्स को एस्पिरेशनल बनाने के. मूवीज में एक्ट्रेसेस के हाथ में डायमंड की रिंग, रेड कारपेट पे प्रपोजल रिंग को देखकर लोग नेचुरली सोचने लगे कि अगर सेलिब्रिटीज कर रहे हैं तो ये चीज मीनिंगफुल और डिजायरेबल है. ये क्लासिक एग्जांपल है जेंडर नॉर्म्स और सोशल प्रूफ का. एंड में दे प्लेड अ स्कार्सिटी ट्रिक. ह्यूमंस नेचुरली उन चीजों के पीछे भगते हैं जो हमेशा मुश्किल होती हैं. दे बियर्स ने सप्लाई कंट्रोल किया और डायमंड्स को रेयर और प्रीशियस दिखाया. एक्चुअल में डायमंड्स उतने रेयर नहीं थे उस टाइम पे, but they build that human perception that diamonds are rare and exclusive, and having a diamond is a symbol of status. So अगर आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग कैंपेन्स बिल्ड करना चाहते हैं और मार्केटिंग के बेसिक्स को स्क्रैच से सीखना चाहते हैं, you can check out our 20 weeks digital marketing mentorship program. Link is in the description. और साथ ही दे बियर्स ने एक और कैंपेन रन किया, How can 2 months salary last forever? सिंपल सा क्वेश्चन बट वेरी स्मार्ट. लोग नेचुरली सोचते हैं 2 मंथ्स की सैलरी कितनी ही होगी, पर ये कैंपेन उनको ये समझा रहा था कि अगर तुम अपने लव को फॉरएवर चाहते हो तो तुम्हें अपनी सैलरी का एक हिस्सा इन्वेस्ट करना होगा, वो भी इन डायमंड्स. ये कैंपेन बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी को टारगेट कर रहा था. डायमंड्स का प्राइस सिर्फ स्टोन का वैल्यू नहीं, ये कमिटमेंट और सीरियसनेस का सिग्नल बन गया. तो लोगों ने नेचुरली एक्सेप्ट कर लिया कि अपने लव को प्रूव करने के लिए डायमंड तो इंपॉर्टेंट है. ब्रो दिस इज सो इंटरेस्टिंग. मुझे पता ही नहीं था कि ये सब मार्केटिंग का पार्ट है. डायमंड्स को इतना वैल्यूएबल बना दिया सिर्फ एक मार्केटिंग कैंपेन ने. सो इंटरेस्टिंग. बट हमने कैंपेन से क्या सीखा मार्केटिंग में? तो इसे कहते हैं साइकोलॉजी इन मार्केटिंग. हैकिंग इनटू कस्टमर्स ब्रेन. एज अ मार्केटर हमें ये समझना होता है कि हमारा कस्टमर क्या फील कर रहा है, ना कि कस्टमर क्या कह रहा है. ऑलवेज गो विथ इमोशंस नॉट वर्ड्स. इमोशंस ड्राइव वे मोर देन लॉजिक. इफ यू कैन टैप इनटू लव, pride, fear, belonging or even curiosity, you can create campaigns that doesn't just sell a product, it creates a memory or even culture. ओके स्टॉप. मुझे पता नहीं क्यों अब ऐसा लग रहा है कि मैंने जितनी ऑनलाइन शॉपिंग करी है वो इमोशनली मैनिपुलेटेड थे. आई फील चीटेड. यस, इसलिए महान मार्केटर्स अपने प्रोडक्ट को कभी भी पुश नहीं करते. वो हमेशा आपको एक कहानी सुनाते हैं. एंड इफ यू टेल द राइट स्टोरी, यू आर नॉट जस्ट सेलिंग, you are shaping how people see the world. सागर, this case study was so much fun. सागर, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये रोज करना चाहिए. Let's discuss more case studies. Deal. अब जो तुझे साइकोलॉजी इन मार्केटिंग समझ में आ गई है, you will not look at the ads the same way again. So guys, if you like this video, subscribe कर लेना. And we will keep coming for you with such fun case studies and more marketing content. Till then, keep watching.